क्या मनुवाद में इंटरकास्ट मैरिज पॉसिबल है या सिर्फ ऑनर के लिए? अक्सर ये जो गे भीम वाले हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि सवर्ण जो है वह रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते दलितों के साथ, क्योंकि ऐसा अंतरजातीय विवाह जो है वह शास्त्रों में प्रतिबंधित है। और कई सवर्ण भी हैं जो अंतरजातीय विवाह नहीं करते और उसके बदले में लड़का लड़की का ऑनर किलिंग, मान हनन, हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। ऐसा कई खबर हमको न्यूज़पेपर चैनल्स में सुनने को देखने को मिलता है। और एक भ्रांति है कि क्या हिंदू समाज इतना संकीर्ण है कि अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है शास्त्रों ने। तो मैं आज इसी का सत्यार्पण करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 3.13 to 16, 9.33 to 36। एंडोगैमी प्रिफर्ड। एंडोगैमी यानी एक ही जाति में, एक ही वर्ण में, एक ही वर्ग में विवाह करना। जाति, वर्ग या वर्ण के बाहर विवाह नहीं करना, इसी को एंडोगैमी कहते हैं। तो एंडोगैमी जो है वह आइडियल सिचुएशन है मनुवाद में, यानी मनुवाद में सर्वप्रथम अपनी ही जाति में विवाह करने का प्रावधान किया हुआ है। अब मैं पढ़ रहा हूं मनु 3.13 to 16, 9 और उसके बाद 9.32 to 33 to 36। श्लोक कुछ ऐसे है, मनु 3.13 to 16। शूद्र की स्त्री एक शूद्रा ही हो, वैश्य की वैश्या और शूद्रा हो, क्षत्रिय की शूद्रा, वैश्य और क्षत्रिया हो, और ब्राह्मण की ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या तथा शूद्रा कही गई हैं। यानी यहां पर एंडोगैमी तो है ही, यानी एक ही वर्ण के लोगों से विवाह करने का प्रावधान है, लेकिन साथ साथ शास्त्र यह कहते हैं कि पुरुष अपने से ऊंची नहीं, अपने से नीची जाति की महिलाओं से अवश्य विवाह कर सकता है। ये खास साफ तौर पर मनु में कहा गया है। अब आगे मैं पढ़ूंगा मनु 9.33 to 36। इसमें यह पता चलता है कि एक ही वर्ण, वर्ग और जाति में विवाह को ज्यादा प्राथमिकता क्यों दिया जाता था। मनु 9.33 to 36। स्त्री क्षेत्र रूप कही है और पुरुष बीज रूप कहा गया है, और बीज और खेत के संयोग से सब प्राणियों का जन्म होता है। कहीं बीज प्रधान है और कहीं कहीं क्षेत्र है, परंतु जहां दोनों की प्रधानता रहती है उससे उत्पन्न हुई संतान बहुत श्रेष्ठ गिनी जाती है। बीज और क्षेत्र में बीज की ही प्रधानता कही है, क्योंकि बीज के लक्षणों से युक्त सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। समय पर जोते हुए खेत में जैसा बीज बोया जाता है, वह बीज उसमें अपने गुणों के अनुसार ही उत्पन्न होता है। अर्थात यहां पर अर्थ यह है कि पुरुष तो अपने से नीची जाति से विवाह कर सकता है, लेकिन स्त्री का नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि पुरुष अगर उससे नीचे स्तर का मनुष्य हो तो उसके बीज से, उसके वीर्य से जो बच्चा पैदा होगा वो उसकी तरह ही अधम होगा। ये शास्त्रों का नियम है और ये सही भी है अगर हम जेनेटिकली देखें तो। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष
और स्त्री एक ही वर्ग, एक ही वर्ण, एक ही जाति के हों, उनके लक्षण एक जैसे हों, तो जो संतान पैदा होता है उसका अच्छा एक दोनों के अच्छाइयों को लेकर पैदा होने का जो संयोग है वो ज्यादा बनता है। तो ये जो हो गया, तो इस पे तो पता चलता है कि एंडोगैमी प्रिफर्ड है, यानी एक ही जाति में शादी करना प्रिफर्ड है हिंदू शास्त्रों में। बट वाई, क्यों? कामसूत्र कन्या संप्रयुक्तम वर्ण संविधान 3.1.20-23 वार्निंग्स अबाउट सोशो इकोनॉमिक वर्ण मिसमैच। कामसूत्र में खास तौर से लिखा हुआ है कि अगर अपने वर्ण से ऊपर या नीचे कोई पुरुष शादी करे तो उसको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो कि खास तौर से सामाजिक और आर्थिक होगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से पुरुष को कहा गया है कि अपने ही वर्ण, वर्ग और जाति में विवाह करो, ना कि अपने से ऊपर या अपने से हीन वर्ण, वर्ग और जाति में विवाह करो। तो मैं पढ़ रहा हूं कामसूत्र कन्या संप्रयुक्तम वर्ण संविधान 3.1.20-23। इस विषय में कुछ श्लोक है कि समस्या आदि, साथ के खेल, विवाह और मित्र आदि बराबर वालों से करनी चाहिए। वह अपने से उत्तम और अधमों के साथ ना करने चाहिए। सब बातों में बराबर, उत्तम और हीन के भेद से संबंध तीन तरह का होता है। इनमें बराबर वालों के संबंध को संबंध कहते हैं। जिस उच्च कुल की कन्या को लेकर नौकरों की तरह रहना पड़े, उसका त्याग, एवं जहां साले सट्टर पीछे लगे रहें फिर वह हीन संबंध, तथा जहां एक को एक बड़ा मानकर राजी हो वह संबंध है। अब इन तीन तरहों के संबंधों को कार्य के द्वारा कहते हैं। प्रथमाधिकरण की तीसरी अध्याय की उपाय भूत 64 कलाओं में समस्या से लेकर बहुतों को मिलकर खेलने के खेल बताए हैं। वे तथा मैत्री और विवाह अपनी बराबर वालों में ही अच्छे रहते हैं। यह समानता जाति, अभिजन, द्रव्य और भविष्य की जड़ से देखी जाती है। जिस संबंध में कन्या लेकर वर नौकरों की तरह रहे उसे उच्च संबंध समझना चाहिए। बुद्धिमानों ने इसका त्याग कर दिया है। निर्धन एवं भविष्य उज्ज्वला वर कन्या के साथ ब्याह करके नौकरों की तरह रहता है, उसे उच्च संबंध समझना चाहिए, क्योंकि उसने बड़े घर की लड़की के साथ संबंध किया है। ऐसे संबंध को स्वाभिमानी छोड़ देते हैं। जो मरे दिल के हैं, कुछ भी गौरव नहीं रखते, वे ऐसे संबंधों को करते हैं। जिस संबंध में अपनी पत्नी के भाई भतीजों के साथ अगाड़ी अगाड़ी मालिक की तरह विचरे, ऐसा हीन संबंध भी श्लाघनीय नहीं है, क्योंकि सज्जन इसकी भी निंदा करते हैं। वह धनी और उज्जवल भविष्य वाला हो एवं कन्या के पिता, भाई आदि उसे चारों ओर से घेरे रहें, उनके साथ मालिक की तरह विचरे, वे नौकरों की तरह पीछे लगे रहें, तो लोक के व्यवहार जानने वाले सज्जन इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि लोकाचार ऐसा नहीं है, अतः ऐसा संबंध भी उत्तम नहीं है। परस्पर सुखास्वादेति वर पक्ष, जिस आपस के खेल में वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को सुख प्रतीत हो, एवं जिस खेल में एक दूसरे की विशेषता बढ़ाते हुए ही दोनों प्रवृत्त हों, जिस संबंध में ये बातें हों, सज्जन इस संबंध को किया करते हैं। पहले दोनों संबंधों को सज्जन नहीं किया करते, इसे ही करते हैं, यह इसका अर्थ है। यानी टोटली सोशो इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टिकोण से ही वात्स्यायन ने यह कहा है कि अपने से ऊपर या अपने से नीचे वर्ण, वर्ग और जाति में विवाह करना आर्थिक दृष्टिकोण से और फिर धीरे धीरे सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि जो आदमी होता है उसको या तो नौकर बन के रहना पड़ेगा,
या तो उसको अपने ही ससुराल वालों का सारा जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा और उसका खुद का धन क्षय होता जाएगा। इसीलिए एंडोगैमी यानी एक ही वर्ण, एक ही जाति, एक ही वर्ग में विवाह करने का सिस्टम है आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से कामसूत्र में। अब मनु 9.32 तो 36 में प्रोजनी एंगल मैंने पहले ही पढ़ा। प्रोजनी एंगल अर्थात जो मनु ने जो बोला है कि एक ही वर्ग और एक ही वर्ण के अगर पति पत्नी हो और अगर वो आप उनका एक जैसा ही मनोवृत्ति है तो जो बच्चा जो होगा वो भी उनके ही जैसा श्रेष्ठ होगा। यानी अगर एक माँ बाप में से एक हाई कैलिबर का और दूसरा लो कैलिबर का है तो फिर शायद बच्चा उतना अच्छा ना हो। इसी डर से मनु ने एंडोगैमी यानी एक ही जाति, एक ही वर्ग, एक ही वर्ण में विवाह का सिस्टम बनाया था। तो ये हो गया आइडियल कंडीशन। अब मनु में एक और चीज देखने को मिलता है, मनु 8.365 थ्रू 366 टू स्टॉप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसमें मनु में ही हमको एक और मंत्र पढ़ने को मिलता है जहां पर यह लिखा गया है कि यदि कोई शूद्र किसी ऊंची जाति, ऊंची वर्ग, ऊंचे वर्ण की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उसको दंड देना चाहिए, बहुत विभत्स दंड देना चाहिए। तो ये इसलिए किया गया था, अगर समझो एक छोटे आर्थिक स्थिति का एक मनुष्य है, एक लड़का है, वो एक अमीर घर की लड़की के साथ सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है और फिर छोड़ देता है। वो उसको पालन पोषण करने का, उसके साथ शादी करने का ना इरादा है, ना उसमें वो हिम्मत है, ना उसमें वो कैपेसिटी है, कुव्वत है, सामर्थ्य है। तो ऐसी परिस्थिति में लड़की को घर में रखा जाएगा और लड़के को दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड भी हो सकता है या हाथ पांव तोड़ा या काटा जा सकता है। यही कहा गया है मनु 8.365 टू 366 में। नीच जाति की कन्या अपने से ऊंची जाति के पुरुष के साथ संग करे तो उस पर कुछ दंड ना हो, और जो नीच जाति से गमन करे तो उसे रोक कर घर में बसावे। नीच जाति का पुरुष यदि उत्तम जाति की कन्या से भोग करे तो उसका वध होगा, परंतु समान जाति की सकामा कन्या के साथ भोग करने से कन्या का पिता चाहे तो उसे वह नीच मनुष्य मोल देकर उस कन्या के साथ विवाह कर ले। तो ये पूरा का पूरा प्रावधान इसलिए बनाया गया था ताकि किसी कन्या के साथ, किसी लड़की के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ण, वर्ग या जाति का हो, उसके साथ कोई यौन अन्याय, यौन शोषण ना हो। लेकिन मनु एक प्रैक्टिकल आदमी था। मनु जानता था कि दूसरे ऊंचे या नीचे वर्ण, वर्ग या जाति में विवाह करने के कई त्रुटियां हैं, डिमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, नेगेटिविटीज हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य प्रेम विवाह तो करता ही है, क्योंकि मनु 9.90 टू 91 3.32 में लव वेडलॉक का प्रावधान है, अर्थात स्वयंवर और गंधर्व दोनों विवाहों को मनु ने स्वीकृति दिया है। मनु 3.32 कन्या और वर की इच्छा से मैथुन और काम के लिए जो आपस का संयोग होता है उसे गांधर्व विवाह जानना चाहिए। मनु 9.90 टू 91। मनु 9.90 टू 91 ऋतुमती कन्या 3 वर्ष तक पिता के दान की बाट देखे, इसके पीछे अपने तुल्य वर को स्वयं वर ले। पिता आदि के दान न करने पर यथा समय कन्या किसी पुरुष को पति रूप से वर ले तो उसे व पति को कुछ पाप नहीं होता है। इस प्रकार स्वयंवर करने वाली कन्या पिता, माता अथवा भाई के दिए हुए आभूषण आदि न ले, क्योंकि उनके लेने से वह चोर गिनी जाएगी। तो यानी यहां पर गंधर्व और स्वयंवर विवाह, जिसे लव मैरिज कहते हैं, दोनों ही मनु में लीगल है।
संवैधानिक है, इसीलिए सो परहैप्स मनु 10.516 इंटरकास्ट वेडिंग अलाउड, अनुलोम हाई कास्ट मैन प्लस लोअर कास्ट वुमन, प्रतिलोम लोअर कास्ट मैन प्लस हाई कास्ट वुमन। चूंकि मनु जानता था कि काम के वश में आकर कोई भी आदमी और औरत प्रेम विवाह कर सकते हैं, इसीलिए उसने दो तरह के इंटरकास्ट शादियों को अलाउ किया है। एक अनुलोम यानी ऊंची जाति का पुरुष नीची जाति के लड़की से विवाह करता है, और अब भीमटे ये कहेंगे कि ऊंची जाति की लड़की क्यों नहीं कर सकती किसी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से शादी, उसका भी प्रावधान है। इसको कहते हैं प्रतिलोम यानी ऊंची नीची जाति का मनुष्य मानव मर्द और ऊंची जाति का औरत यानी ऊंची जाति की लड़की नीचे जाति के लड़के के साथ विवाह कर रही है। ये मनुवाद में अनुलोम प्रतिलोम दो तरह के अंतरजातीय विवाह दिए हुए हैं। तो ये उन लोगों के गाल पे एक तमाचा है जो ये कहते हैं कि अनुलोम विलोम या अंतरजातीय विवाह मनुवाद में नहीं है। तो अब मैं पढ़ रहा हूं मनु 10.516। चारों वर्णों में विवाहिता सवर्णा अक्षत योनि स्त्रियों में जो ब्राह्मण से ब्राह्मणी में क्षत्रिय से क्षत्रियों में इस क्रम से पैदा हुए, उन्हें माता पिता की जाति का ही मानना चाहिए। यहां पर मैं एक शब्द में पढ़ना चाहूंगा अनुलोम और विलोम। तो इसके लिए यहां पर दिया हुआ है, और अब मैं पढ़ूंगा मनु 10.16। शूद्र के द्वारा वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मणी की कन्याओं में प्रतिलोम विधि से आयोगव सत्ता और मनुष्यों में नीच चांडाल ये तीनों नीच शूद्र होते हैं। यहां पर अनुलोम यहां पर प्रतिलोम विवाह का इसमें शब्द आया है प्रतिलोम यानी लो कास्ट मैन और हाई कास्ट वुमन। तो अनुलोम जो है, अनुलोम शब्द यहां पर आता है मनु 10.11 में। अनुलोम से पैदा हुआ पुत्रों को कहकर अब प्रतिलोम से पैदा हुए पुत्रों को कहते हैं। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए पुत्र को सूत, वैश्य के द्वारा क्षत्रिय से उत्पन्न को मागध और वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न को विदेह कहते हैं। तो यहां पर पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरह के विवाह का। पूरा ये सब एक एक जो है यही सब पूरा दिया हुआ। ये देखो यहां पर 10.5 में चारों अनुलोम विवाह दिया हुआ है, नाम जिक्र किया हुआ है अनुलोम, और यहां पर आता है 10.16 में प्रतिलोम। यानी अनुलोम प्रतिलोम दोनों कोई मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रोपोगेंडा नहीं है, ये दरअसल वास्तव में दोनों तरह के अंतरजातीय विवाह मनु में दिया हुआ है। अब मनु ऐसा क्यों कहता है? मनु 2.238 to 289 कहता है मैरी स्त्री रत्न। अब मैं पढ़ूंगा मनु 2.238। श्रद्धा पूर्वक नीच से भी अच्छी विद्या को, चांडाल से भी परम धर्म को और नीच कुल से भी स्त्री को ग्रहण करे, विष से भी अमृत को, बालक से भी सुंदर वचन को, वैरी से भी सुंदर आचरण को और अशुद्ध जगह से भी सुवर्ण को ले लेना चाहिए। तो यानी अगर कोई लड़की उसके गलती नहीं है या उसके पिछले जन्म के वजह से वो इस कुल में किसी नीच कुल में, हीन जाति में, गरीब वर्ग में, नीचे जाति में, नीचे कुल में पैदा हुई है, लेकिन वो है स्त्री रत्न अर्थात उसका स्वभाव चरित्र अच्छा है, तो किसी भी मनुष्य मर्द को उसके साथ विवाह करना चाहिए कानूनी तरीके से। और मनु 9.22 to 23 में
मैरी वुमन टू बेटर हर कंडीशन, यानी मनु ये भी कहता है कि ऐसी महिला को विवाह करके उसके उसके उस नीच पर्यावरण से निकालकर अच्छे घराने में लाकर उसको उद्धार करना चाहिए। मनु 9.22 to 23, जैसे नदी का जल समुद्र में मिलने से खारी हो जाता है, उसी भांति स्त्रियां भी अच्छे व बुरे मनुष्यों के साथ विवाह होने से उन्हीं के समान गुणयुक्त हो जाती हैं। अधम योनि में उत्पन्न हुई अक्षमाला वशिष्ठ के साथ विवाह होने से और शारंगी नंदपाल ऋषि के साथ विवाह होने से परम पूज्य हुई थी। ये तो हो गया थ्योरी। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मनु 3.43 to 44 में इंटरकास्ट मैरिज प्रोटोकॉल है, यानी इस तरीके का अगर कोई मर्द अपने से नीची जाति की तथा कथित नीची जाति की लड़की से अगर वो शादी करता है तो कैसे होना चाहिए शादी, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी, उसका जो रीति रिवाज के बारे में भी मनु बोल कर गया है। मैं पढ़ रहा हूं मनु 43.44। जाति की स्त्रियों से हाथ पकड़कर विवाह करने को पाणिग्रहण संस्कार कहा है और अन्य जाति के विवाह कर्म में अग्नि आगे आगे की यही रीति जाननी चाहिए, यानी नीची जाति की लड़कियों का भी पाणी ग्रहण होता है, उसके साथ भी पाणी ग्रहण करते हैं। अपने से ऊंची जाति ब्राह्मण के साथ विवाह करने में क्षत्रिय शर को, वैश्य की कन्या ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ विवाह में प्रदोत, बैल हाँकने की चाबुक आदि को ग्रहण करे और शूद्र की कन्या तीनों जातियों के साथ विवाह में वस्त्र की दशा ग्रहण करे। तो इस तरीके का एक सिंबॉलिक एक जेस्चर होता है कि यह एक अंतरजातीय विवाह है, इसको छुपाने का कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए पूरे समाज के सामने ऐसे सिंबॉलिक तरीके से विवाह होता था कि हाँ भाई ये अंतरजातीय विवाह है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए, क्योंकि यह मनुवाद में वैध है। और जैसे मैंने देखा कि मनु ने कहा है कि स्त्री रत्न के साथ विवाह कर लेना चाहिए, भले ही वो नीच कुल की, नीच जाति की, गरीब और नीच वर्ग की हो। ठीक वैसे ही कामसूत्र कन्या संप्रयुक्तम वर्ण संविधान 3.4.51 कहता है मैरी पुअर मैन इफ ही इज गुड, यानी अगर पुरुष रत्न हो, हालात की वजह से वो नीचे कुल, नीचे जाति, नीचे वर्ग में पैदा हुआ हो, गरीब परिवेश में रहता हो, लेकिन उसका चरित्र अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, धार्मिक है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है, तो उसके साथ विवाह कर लेना चाहिए या विवाह करा देना चाहिए। तो अब मैं पढ़ रहा हूं कामसूत्र कन्या संप्रयुक्तम वर्ण संविधान 3.4.51। जो अपने वश में हो, दरिद्र भी हो, निर्गुण भी हो, पर अपना पेट आप पाल लेता हो, वह अच्छा है। पर गुणी भी हो किंतु बहुतों का साधारण पति हो तो वह अच्छा नहीं है। जो अपना और अपनी स्त्री आदि कुटुंब का गुजारा करने लायक हो वह अच्छा, पर बहुत सी स्त्रियों वाला धनी अच्छा नहीं, क्योंकि जो गुणवान धनवान पहले विवाह किया हुआ वश में भी आ जाएगा तो भी फिर जब वह रुष्ट होगा तिरस्कार कर देगा। तो यानी यहां कहा गया है कि यदि कोई अमीर आदमी है, ऊंचे जाति का, ऊंचे कुल का, ऊंचे पद का, ऊंचे वर्ग का, बहुत गुणी है, बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत वीर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत जवान है, लेकिन उसका चरित्र खराब है, उसकी वो बहुपत्नी वाला मनुष्य है, या वो रंडीबाज है, या वो शराबी, कबाबी, जुआरी किस्म का आदमी है, या उसकी बहुत सारी रखेले हैं, या संभावना है कि वह दूसरा आगे चल के और भी विवाह करे, या वो दूसरी औरतों के घर में जाके रहता है जिगोलो की तरह, पुरुष वैश्या की तरह, तो ऐसे मर्द से विवाह नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे लेकिन गरीब वर्ग से शादी कर लो, लेकिन ऐसे अमीर और कुलक्षण इंसान से शादी मत करो और ना ही कराओ अपनी पुत्री का।
ये है मनुवाद। तो मनुवाद में मैंने साबित कर दिया कि अंतरजातीय विवाह है, बिल्कुल है। दो तरीके के अंतरजातीय विवाह हैं जिसे मनु ने ओके दिया हुआ है। तो अब एक मजेदार बात यह है कि मनु के समय में ही ईश्वरकृत वेद जो है, अपौरुषीय वेद हैं, उनमें भी अंतरजातीय विवाह है। जैसे ऋग्वेद 10.39.7, यहां शुंध्यु पुरुमित्र प्लस ऋषि विमादा। शुंध्यु राजा पुरुमित्र की पत्नी ने, बेटी ने स्वयंवर में ऋषि विमादा से विवाह किया था। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा ऋग्वेद 10.39.7। राजा पुरुमित्र की पुत्री शुन्युधु को रथारूढ़ कर उसके पति विमद को सौंपने वाले, हे अश्विन कुमारों, तुमने वध्रीमती के आवाहित किए जाने पर उसके समीप गमन किया था। तुमने उसके निवेदन को सुनकर सुखपूर्वक उसे प्रसव कराया था। और आगे एक बहुत खूबसूरत एक मंत्र आता है। इस मंत्र के ऋषि हैं शिशु और आंगिरस। शिशु कहता है ऋग्वेद 9.112.13 में कि उसका बाप फिजिशियन है और उसकी मां फार्म वुमन है, और इनके मिलन से पैदा हुआ मंत्र दृष्टा ऋषि शिशु। यानी ऋषि शिशु का जो पिता था वह वैद्य था, ब्राह्मण था, और उसकी मां शूद्रा एक कृषक थी। तो श्लोक मंत्र है मनु 9.112.3। हम बढ़ई का कार्य करने वाले के पिता और पुत्र वैद्य हैं। हमारी माता और पुत्री जौ पीसने का कार्य करती हैं। हम सभी विभिन्न कार्य करने वाले हैं। जिस प्रकार ग्वाला गौओं की सेवा करता है, हे सोम, उसी प्रकार हम तेरी सेवा करते हैं। तो इंद्र के निमित्त प्रभावित होता है। यानी यहां पर साफ साफ लिखा है कि एक परिवार में दो पेरेंट्स हैं जो अलग अलग कास्ट्स के हैं। अब कुछ लोग यह इल्जाम लगाएंगे कि क्या शास्त्रों के अलावा प्रमाण है दूसरे किसी शास्त्र में अंतरजातीय विवाह का? तो है। महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 8.30-33, देवयानी और ययति। शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी ब्राह्मणी ने इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजा ययति से विवाह, गंधर्व विवाह किया था। तो मैं पढ़ रहा हूं महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 81.32-33। देवयानी बोली, तात, ये नहुष पुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है, आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वरण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूं कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूं। तो ये हो गया एक प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके अलावा हमारे पुराणों में, पौराणिक युग में और वैदिक युग में कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं अंतरजातीय विवाह का। जैसे शकुंतला, ऋषि कन्या, दुष्यंत क्षत्रिय, सत्यवान जो एक निर्वासित राजकुमार था, उसने सत्यवती एक राजा की बेटी से शादी किया। विश्रवा ब्राह्मण ऋषि प्लस कैकसी राक्षसी क्षत्राणी। इंद्र
ब्राह्मण प्लस शाची पौलमी राक्षसी, मंदोदरी ब्राह्मण प्लस रावण, हाफ ब्राह्मण हाफ राक्षस, मेघनाद राक्षस प्लस सुलोचना नाग, रिचिका ब्राह्मण प्लस सत्यवती डॉटर ऑफ किंग गाधी, जमदग्नि प्लस रेणुका डॉटर ऑफ राजा रेणु, च्यवन प्लस सुकन्या डॉटर ऑफ शर्यती राजा, ऋष्यशृंग प्लस शांता दशरथ की बेटी और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन, शूद्रा और ब्राह्मण के विवाह से पैदा हुआ ऐत्रेय ऋषि, शूद्रा और वैश्या के विवाह से पैदा हुआ श्रवण कुमार, यदु और एक नाग कन्या से जन्मा यदुवंश, भीम और भीम क्षत्रिय, हिडिंबा वनवासी या राक्षसी, कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय, जाम्बवंती जाम्बवान की पुत्री वनवासिनी। ऐसे ही इतिहास में भी कई प्रमाण मिलते हैं अंतरजातीय विवाह का, जैसे राणा रावल रतन सिंह, पद्मिनी पद्मावती पद्मावत जो कि श्रीलंका की राजपूत बौद्ध राजकुमारी थी, पृथ्वीराज चौहान सूर्यवंशी राजपूत संयुक्ता बौद्ध राजपूत, बप्पा रावल सूर्यवंशी राजपूत बानु सासान पारसी राजकुमारी, दुर्गावती चंदेला राजपूत प्लस दलपत शाह गोंडा राजा, शिवाजी सूर्यवंशी क्षत्रिय प्लस साईबाई निंबाळकर मराठा, पेशवा बाजीराव बल्लार प्रथम प्लस बस्तानी जो एक मुसलमान औरत और छत्रसाल बुंदेला की पुत्री थी, ठाकुर बाबू राजचंद्र दास जमींदार प्लस राशमुनि जो शूद्रा थी, जवाहर सिंह जाट ने कितनी बहुत सारी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया था, कृष्णदेवराया प्लस तिरुमला देवी तुलु आदिवासिनी, जयपुर युवराज और पेमा डेचेन जो कि सिक्किम की बौद्ध राजकुमारी है, अशोक हिंदू कौरवकी उड़ीसा की रहने वाली बुद्धिस्ट और अशोक मगध का, आहोम राजा जो है वो आहोम ताई होते हुए भी नागा और मैती राजकुमारियों और रानियों से शादी करते थे, गुर्जर प्रतिहार जो वंश है राजवंश है वो जन्मा ही था प्रतिहार राजपूतों और गुर्जर वनवासियों के मिलन से। ठीक वैसे ही भिलाला एक अलग जाति होता है जो राजपूतों और भील के जो विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भिलाला कहते हैं, काफी इज्जत है उनका राजस्थान में। तो इससे ही मैंने आज साबित कर दिया कि अंतरजातीय विवाह है मनुवाद में, ना कि ऑनर किलिंग्स या मानहनन हत्या। तो इस पर और आगे कोई संशय कभी नहीं होना चाहिए। ओम हं हनुमते नमः।